हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, मिट्टी पौधों के जीवन का आधार है। मिट्टी में ही पौधों के रूट्स डेवलप होते हैं, जहां से वे पानी एवं अन्य पोषक तत्वों को पौधों के हर भाग तक पहुंचाते हैं। मिट्टी अगर अच्छी होगी तो यकीनन उसमें उगने वाले पौधे भी अच्छे ही होंगे। मिट्टी की क्वालिटी से ही यह तय होता है कि उसमें उगने वाला पौधा कितना स्वस्थ होगा और आने वाले समय में कितनी अच्छी तरह ग्रो कर पाएगा। सामान्य तौर पर खेत या बगीचे की फर्टाइल मिट्टी में पौधों की ग्रोथ के लिए हर तरह के पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, लेकिन अगर उसी मिट्टी को पॉट या कंटेनर गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, खेत या बगीचे की मिट्टी काफ़ी भारी होती है। जब हम लोग पॉट में वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी थोड़े नीचे की तरफ बैठ जाती है, यानी उसमें कॉम्पैक्टिंग होती है। पॉट में जगह सीमित होने के कारण सॉइल की कॉम्पैक्टिंग होने से मिट्टी हार्ड होने लगती है। इससे पॉट में पानी का जमाव अधिक देर तक होने लगता है। सॉइल कॉम्पैक्टिंग और वाटर लॉगिंग होने के कारण प्लांट्स के रूट का ग्रोथ पूरी तरह प्रभावित होता है। फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और फर्टिलाइजर अप्लाई करने के बावजूद भी प्लांट्स का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। मिट्टी के भारी होने से दूसरी समस्या यह आती है कि टेरेस के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है और पॉट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। साधारण मिट्टी में क्ले की मात्रा अधिक होने से यह स्टिकी होती है। इस कारण यह पॉट में फर्श के ऊपर या हाथों में चिपक जाती है, इसलिए इसकी हैंडलिंग में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ खेत या बगीचे की मिट्टी के सहारे ही पॉट या कंटेनर में पौधों को ग्रो करने की कोशिश करना अपने मेहनत को जाया करना है। दरअसल पॉट या कंटेनर के लिए ऐसे सॉइल की ज़रूरत होती है जो हल्का, पोरस, अच्छे ड्रेनेज वाला और अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला हो, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता हो और प्लांट को सपोर्ट करने के साथ कंसिस्टेंट भी हो, यानी समय के साथ उसकी विशेषता बरकरार रहे। पॉट या कंटेनर के लिए सुटेबल पॉटिंग मिक्स दो तरह से बनाई जा सकती है। पहला तरीका तो यह है कि साधारण मिट्टी में दूसरे तरह के ग्रोइंग मीडिया और ऑर्गेनिक मैटर्स को मिलाकर उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में ऐसा बदलाव कर दिया जाए कि वह पॉट या कंटेनर के अनुकूल हो जाए। दूसरे तरह के पॉटिंग मिक्स में साधारण मिट्टी का उपयोग न करते हुए केवल सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। ऐसा पॉटिंग मिक्स पॉट या कंटेनर के लिए नेचुरली सूटेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पॉट या कंटेनर के लिए सूटेबल पॉटिंग मिक्स तैयार करने की 6 बेहतरीन रेसिपी बताऊंगा, जिसमें से 3 विद सॉइल वाली रेसिपी है और 3 विदाउट सॉइल वाली। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे जितनी भी पॉटिंग मिक्स की रेसिपीज़ आप देखेंगे उनमें जो एक चीज़ कॉमन है वह है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले मैं इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की रेसिपी आपको बता देता हूँ। 5 अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर्स का मिश्रण है यह। इसमें सबसे पहली चीज़ है वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख, जिसकी मात्रा सबसे कम है। इसे टोटल वॉल्यूम का 5% लेना है, यानी 20 बराबर भागों में 1 भाग। मैंने मेजर करने के लिए 1 टेबल स्पून लिया है, इसलिए इससे 1 चम्मच वुड ऐश ले लेते हैं। दूसरी चीज़ है बोन मील, जो जानवरों की हड्डी से बनता है। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल ना करना चाहें तो उसकी जगह प्रॉम फर्टिलाइज़र या रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं। इसे 10% की मात्रा में लेनी है, यानी 2 भाग। तो मैंने 2 चम्मच की मात्रा में बोन मील ले लिया है। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है वह है मस्टर्ड केक पाउडर। इसकी जगह पर कॉटन सीड केक या ग्राउंडनट केक या सीसम केक आदि भी ले सकते हैं। इसे 15% की मात्रा में लेनी है, यानी 20 बराबर भागों में 3 भाग। तो 3 चम्मच की मात्रा में मैंने मस्टर्ड केक पाउडर ले लिया है। चौथी चीज़ है टी लीफ मैन्योर, यानी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती की खाद। इसकी जगह पर आप किचन वेस्ट से तैयार की गई खाद भी ले सकते हैं। इसे 25% की मात्रा में लेनी है, यानी 20 बराबर भागों में 5 भाग। तो 5 चम्मच की मात्रा में मैंने चाय पत्ती की खाद ले ली है। अब पांचवी और आखिरी चीज़ है नीम केक पाउडर। इसे टोटल वॉल्यूम का 45% की मात्रा में लेनी है, यानी 20 बराबर भागों में 9 भाग। तो नीम केक पाउडर को 9 चम्मच के बराबर मैंने निकाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस मिश्रण को पॉटिंग मिक्स की हर रेसिपी में मिलाना है। कितनी मात्रा में मिलाना है? तो इसकी मात्रा पॉटिंग मिक्स के टोटल वॉल्यूम का लगभग 2 से 2.5% तक रखना है। मतलब यह कि मान लीजिए आपने 10 लीटर की कैपेसिटी वाले पॉट के लिए 10 लीटर पॉटिंग मिक्स बनाया, तो 10 लीटर का 2% 200 ml और 2.5% है
250 ml, यानी उसमें 200 से 250 ml की मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलाना है, जिसे हम लोगों ने तैयार किया है। एक रफ एस्टिमेशन के अनुसार इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मात्रा 6 से 8 इंच वाले पॉट के लिए चाय के कप से 1 कप, 10 से 12 इंच वाले पॉट के लिए 2 कप, 14 से 16 इंच वाले पॉट के लिए 3 कप और 18 से 24 इंच वाले पॉट के लिए 5 कप होनी चाहिए। स्क्रीन के ऊपर मैंने टेबल बनाकर इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की रेसिपी दे दी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है पॉटिंग मिक्स के रेसिपी की। पॉटिंग मिक्स की इन रेसिपीज़ में साधारण मिट्टी के अलावा अलग अलग तरह के सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया का उपयोग किया गया है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। पॉटिंग मिक्स की पहली रेसिपी गार्डन सॉइल के साथ है। इसमें आपको लेना है साधारण बगीचे की मिट्टी 20% या 10 बराबर भागों में 2 भाग, कोकोपीट 40% या 10 बराबर भागों में 4 भाग, लीफ मोल्ड 10% या 1 भाग, राइस हल्स 10% या 1 भाग और वर्मी कंपोस्ट 20% या 2 भाग। मेजरमेंट हमेशा वॉल्यूम के हिसाब से करें, ना कि वेट के हिसाब से, क्योंकि सेम वॉल्यूम के लिए अलग अलग चीज़ों का वेट अलग अलग हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों में टोटल वॉल्यूम का 2% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के उस मिश्रण को मिलाना है जिसे हमने अभी कुछ समय पहले तैयार किया था। मैंने 100 ml के स्पॉट से अलग अलग चीज़ों के 10 पार्ट मिलाए हैं, इसलिए इसका 5वां हिस्सा 2% के बराबर होगा। तो इसके 5वें हिस्से के बराबर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेकर पॉटिंग मिक्स में डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिलाते वक्त यह ध्यान रखें कि पॉटिंग मिक्स हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रहे। अगर चीज़ें एकदम सूखी हैं तो उसमें थोड़ा पानी स्प्रे कर लें। फ्रेंड्स, पॉटिंग मिक्स की यह रेसिपी गार्डन सॉइल वाली सबसे हल्की रेसिपी है। यह हर तरह के हर्बेसियस और छोटे प्लांट्स के लिए उपयुक्त है जिनकी हाइट 1 फुट या उससे कम है। अगर आप इसी कैटेगरी की पॉटिंग मिक्स बिना गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किए बनाना चाहते हैं तो पॉटिंग मिक्स की रेसिपी नंबर 2 आपके लिए मैं बताता हूँ। इसमें आपको लेनी है कोकोपीट 50% या 10 बराबर भागों में 5 भाग, परलाइट 20% या 2 भाग, वर्मीक्यूलाइट 10% या 1 भाग और वर्मी कंपोस्ट 20% या 2 भाग और 2% की मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मिश्रण। यहाँ परलाइट की जगह पर राइस हल्स और वर्मीक्यूलाइट की जगह पर लीफ मोल्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस पॉटिंग मिक्स का उपयोग भी रेसिपी नंबर 1 की तरह ही किया जा सकता है। स्क्रीन के ऊपर पॉटिंग मिक्स की दोनों ही रेसिपीज़ टेबुलर फॉर्म में दे दी गई है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉटिंग मिक्स की तीसरी और चौथी रेसिपी मीडियम साइज़ के उन सभी प्लांट्स के लिए उपयुक्त है जिनकी हाइट 1 फीट से अधिक और 2.5 फीट से कम है। पॉटिंग मिक्स की तीसरी रेसिपी गार्डन सॉइल के साथ है, जबकि चौथी रेसिपी तीसरी रेसिपी के इक्विवेलेंट है लेकिन विदाउट सॉइल है। तो पहले रेसिपी नंबर 3 में देखते हैं क्या है। इसमें है सिंपल गार्डन सॉइल 20% यानी 10 बराबर भागों में 2 भाग, मोटी वाली रिवर सैंड 10% यानी 1 भाग, कोकोपीट 40% यानी 4 भाग और वर्मी कंपोस्ट 30% यानी 3 भाग। और पॉटिंग मिक्स के टोटल वॉल्यूम का 2% की मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मिश्रण। पॉटिंग मिक्स की चौथी रेसिपी सॉइललेस है, यानी गार्डन सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें है कोकोपीट 40% या 10 बराबर भागों में 4 भाग, राइस हल्स या परलाइट 10% या 1 भाग, लीफ मोल्ड या वर्मीक्यूलाइट 10% या 1 भाग, मोटी वाली रिवर सैंड 10% या 1 भाग और वर्मी कंपोस्ट 30% या 3 भाग। इनके अलावा पॉटिंग मिक्स के टोटल वॉल्यूम का 2% मिलाना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मिश्रण। स्क्रीन के ऊपर पॉटिंग मिक्स 3 और 4 की रेसिपी टेबुलर फॉर्म में मैंने दे दिया है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आखिरी 2 रेसिपीज़ यानी 5वीं और 6ठी बड़े साइज़ वाले उन सभी श्रब्स और ट्रीज़ के लिए सूटेबल हैं जिनकी हाइट 2.5 फीट से अधिक है। ये दोनों रेसिपीज़ पॉटिंग मिक्स की सबसे हेवियर वर्जन है वेट के हिसाब से। इनमें से रेसिपी नंबर 5 विद गार्डन सॉइल है, जबकि रेसिपी नंबर 6 विदाउट गार्डन सॉइल है। तो पहले रेसिपी नंबर 5 देखते हैं।
इसमें है सिंपल गार्डन सॉइल 40% की मात्रा में यानी 10 बराबर भागों में 4 भाग, मोटी वाली रिवर सैंड 20% यानी 2 भाग, राइस हल्स 10% यानी 1 भाग और वर्मी कंपोस्ट 30% यानी 3 भाग। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मिश्रण लेना है 2% पॉटिंग मिक्स के टोटल वॉल्यूम का। फ्रेंड्स, अब देखते हैं सॉइललेस पॉटिंग मिक्स वाली छठी रेसिपी, जो सॉइल वाली 5वीं रेसिपी के इक्विवेलेंट है। इसमें है कोकोपीट की मात्रा 30% यानी 10 बराबर भागों में 3 भाग, परलाइट या राइस हल्स 10% यानी 1 भाग, वर्मीक्यूलाइट या लीफ मोल्ड 10% यानी 1 भाग, मोटी वाली रिवर सैंड 20% यानी 2 भाग और वर्मी कंपोस्ट 30% यानी 3 भाग। इसके अलावा पॉटिंग मिक्स के इस मिश्रण के टोटल वॉल्यूम का 2% लेना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाला मिश्रण। फ्रेंड्स, इस तरह पॉटिंग मिक्स की 6 रेसिपीज़ मैंने आपको बताया, जिनमें रेसिपी नंबर 1, 3 और 5 गार्डन सॉइल के साथ है, जबकि रेसिपी नंबर 2, 4 और 6 सॉइललेस पॉटिंग मिक्सेस हैं, यानी उनमें गार्डन सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पॉटिंग मिक्स की ये सभी रेसिपीज जनरल पर्पस पॉटिंग मिक्स की है, यानी कुछ खास तरह के प्लांट्स को छोड़कर बाकी सभी तरह के प्लांट्स इनमें उगाए जा सकते हैं। इन्हें सीड स्टार्टर के तौर पर या सक्यूलेंट्स और कैक्टस के लिए इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गार्डन सॉइल के साथ वाली पॉटिंग मिक्स की रेसिपी का यूज करें या सॉइललेस पॉटिंग मिक्स वाली। तो दोनों ही तरह के पॉटिंग मिक्स के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। गार्डन सॉइल के साथ वाली पॉटिंग मिक्स हमेशा सॉइललेस पॉटिंग मिक्स के मुकाबले भारी होती है। गार्डन सॉइल वाले पॉटिंग मिक्स में वीड्स, हार्मफुल पैथोजेंस और फंगस डिवेलप होने के चांसेस सॉइललेस पॉटिंग मिक्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। लेकिन गार्डन सॉइल वाले पॉटिंग मिक्स में न्यूट्रिशन की मात्रा सॉइललेस पॉटिंग मिक्स की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि गार्डन सॉइल में पहले से ही न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है, जबकि सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया में न्यूट्रिशन की मात्रा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसलिए सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में बाहर से फर्टिलाइज करने की ज़रूरत सॉइल वाले पॉटिंग मिक्स की अपेक्षा अधिक होती है। तो मेरा ख्याल है अब आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि अपने किस प्लांट्स के लिए कौन सा पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करना है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सवाल पूछने के लिए नीचे जाकर कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।